बोलिए, क्यों फोन किया आपने? कौन सी खबर देने के लिए फोन किया आपने? सर, आपको शायद पता नहीं है, रोहित जी और उनकी वाइफ वो दोनों ही मिल नहीं रहे हैं। सीरियसली सीरियसली तुम्हारी इस तरह की खबर देने से मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। अरे इतनी पुरानी खबर तुम अब दे रहे हो मुझे, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। चलो फोन रखो रखो। नहीं नहीं, सुनिए सर, सुनिए, मेरी बात तो सुनिए आप एक बार। बोल रहा हूँ कि हमारा जो सेकंड ऑफिसर अंशुमन है वो तो निकला है इन सब के बारे में छानबीन करने। हाँ, आप तो जानते ही हैं सर, बड़े सर का नजर है उसके ऊपर और पूरे थाने के ऊपर नजर है, इसलिए इस बारे में मैं कुछ ज्यादा कर नहीं सकता ना। और मैंने तो आपका नमक खाया है ना सर, आपके साथ बेईमानी तो नहीं करूँगा। और एक बात तो मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि रोहित बाबू और फुल्की को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो उसकी भलाई भी नहीं चाहते हैं, इसलिए सोचा कि आपको ये खबर पहुंचा देता हूं। और क्या, तुम्हारा ये सेकंड ऑफिसर खुद को बहुत होशियार समझता है ना? हा? किसी दिन मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। अरे वो तो अंशु की क्लासमेट है ना, मतलब कि हमारे मास्टर जी की बहू, वही तो यहाँ आके खबर देकर गई है। प्रमिला? हाँ। अच्छा ठीक है, फोन रखो रखो, फोन रखो। शालिनी, राय चौधरी परिवार में मुझे लगता है काफी गड़बड़ चल रही है। प्रमिला और उसके कॉलेज के उस पुराने दोस्त के साथ बहुत ही जम रही है आजकल। जरा घर जाकर देखना तो। मुझे लगता है कि अंशुमन को जो भी खबर मिलेगी वो घर वालों के पास जाकर जरूर डिस्कस करेगा। अब तुम्हें यही करना है कि घर जाकर जो भी इंफॉर्मेशन है मुझे फोन कर कर सब देनी होगी। और आगे का प्लान मैं देख लूंगा, लेकिन फुल्की और रोहित अगर उस जंगल से निकले तो बहुत गड़बड़ हो सकती है, बहुत मुश्किल हो सकती है हमारे लिए। समझ सकती हो ना? एक मिनट। हाँ? मुझे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं बस एक जमीन के लिए रोहित और फुल्की के बीच में दूरियां पैदा करना चाहती हूँ। रुद्र भैया, रोहित और फुल्की को खत्म करना नहीं चाहती, लेकिन आप उन्हें खत्म करना चाहते हैं। मैं एक बहुत बड़ी प्लेयर हूँ, मेरी एक रेपुटेशन है। ओके शालिनी दी, आप भैया से ऐसे कैसे बात कर रही हैं? सुनो रिंकी, क्या है रिंकी, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में छोटों को बात नहीं करना चाहिए। मेरी बात सुनो, अभी तुम छोटी हो, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। शालिनी मैडम, समझ गया कि ये मेरे लिए खतरा है, तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन तुम भूल रही हो। एक बात समझ लो शालिनी, कि अगर रोहित और फुल्की उस जंगल से अगर वो निकल भी जाए तो मैंने जो संदेह रोहित के दिमाग में डाला है ना, वो भी निकल जाएगा। और वो ये अच्छी तरह से समझ जाएगा कि ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। अगर वो नहीं समझ पाया तो फुल्की उसे समझा देगी कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसमें तुम्हें फंसाया जा रहा है। तो शालिनी, तुम एक बात समझ जाओ कि वो सिर्फ मुझे नहीं तुम्हें भी फंसाने वाली है। तो तुम ये भूल जाओ कि तुम इन चीजों से बच सकती हो। मेरी बात समझ रही हो ना शालिनी? तो दिमाग ठंडा रखो, क्योंकि एक धागा खुलेगा तो धीरे धीरे सारा जाल खुल जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। इसीलिए एकजुट रहना होगा। अगर हम साथ रहेंगे तो ही बचेंगे। तो एक काम करो, चौधरी परिवार में जाओ और मैं जो कह रहा हूँ वो काम करो। किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं भी सेफ रहूंगा और तुम भी सेफ रहोगे। समझ गई? जाओ प्लीज। भैया, अब तो कभी कभी शालिनी दी आपके खिलाफ होती जा रही अरे है। चुप रहो ना। अरे मैं शालिनी को खिलाफ जाने दूंगा तब ना। अरे सब कुछ इतना आसान नहीं है। देखो, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, वो सब कुछ लिख के रखो। रोहित और फुल्की खत्म हो जाएंगे, हमेशा के लिए खत्म। जय मां। बच्चों, हे भगवान।
माँ काली, मैं और कितनी देर तक इस तरह बचा पाऊंगी सर को? कुछ तो करो आप, कोई तो इस तरफ आए। यही तो जिंदगी है, जाने दो जहाँ जाना चाहती है, जाने दो, यही तो जिंदगी है, जाने दो जाने दो, जाने दो, यही तो जिंदगी है, इंसान की आवाज़ है। जहाँ जाना चाहती है, जाने दो। हाँ, इंसान की आवाज है। सर सर सर, अब कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम बच जाएंगे सर। अब आप डरिए मत, थोड़ा और सर, थोड़ी देर। कोई है क्या? कोई है? सुन पा रहे हो क्या? कोई है? बचाओ! कोई है वहाँ? हम यहाँ फंस गए हैं। कोई सुन रहा है क्या? ये बोलो तो, ये वही घर है ना जहाँ एक लड़की जलकर मर गई थी? क्या ये सच में आ गए? आग, भागो भागो, मत जाइए, मत जाइए। हम यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, हमें बचाइए। मत जाइए। अरे निकलो अरे भागो, अरे निकलो यहाँ से, अरे बाप रे। भागो, चलो भागो। चले गए हैं क्या? मत जाओ, मत जाओ, हम वाकई में फंस गए हैं यहाँ। बचाओ हमें, सुन पा रहे हो क्या? हम फंस गए हैं, कोई सुन नहीं रहा है, हम वाकई में फंस गए हैं। माँ काली, अगर बचाने का रास्ता दिखाना ही नहीं था तो फिर वो रोशनी क्यों दिखाई? बताओ, क्यों दिखाई? बताओ, क्यों दिखाई? सर, 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 सर उठिए सर, सर, सर उठिए, सर, सर उठिए ना। मैं और नहीं कर पा रही हूँ सर, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ सर, सर। ये क्या? ये क्या? सर का बदन इतना ठंडा कैसे? माँ काली, सर का बदन ठंडा कैसे हो रहा है? कोई है क्या?
हाँ बोलो। सिग्नल अभी कहाँ मिल रहा है? कहाँ? आस पास में ही? ओके ओके। सीधे जाके जो दाएं मुड़ा है उस तरफ ले लो, ठीक है? वो बोल रहे हैं कि आस पास ही सिग्नल मिल रहा है। मैं देखता हूँ। हाँ बोलो। फोन का सिग्नल अभी किस तरफ मिल रहा है? मैं बहुत जल्दी पहुँचने वाला हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। ए रुको 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 रुको, बोल रहा हूँ ना, रुको। फुल्की का फोन का सिग्नल यहीं आसपास मिला था। मतलब रोहित और फुल्की आसपास में ही होंगे। क्या यहाँ तो आसपास में कोई इंसान तक नहीं है। हम इतनी सुनसान जगह पे कैसे ढूंढ लेंगे अंशु? और भैया और फुल्की ऐसी जगह पे क्यों आएंगे? मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन सिग्नल तो यहीं का दिखा रहा है। चलो आगे चलकर देखते हैं। प्रमिला, ये तो भैया की गाड़ी है। भैया, रोहित, भैया, फुल्की, भैया। रोहित और फुल्की तो यहाँ नहीं है, पर सिग्नल ट्रैक करने के बाद बता रहा था कि आसपास यहीं होंगे। मैं फोन करता हूँ उनको। ये रहा फुल्की का फोन। फुल्की का फोन। प्रमिला, और ये तो भैया का फोन है। भैया का फोन तो स्विच ऑफ हो गया है, इसीलिए स्विच ऑफ दिखा रहा था। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया की गाड़ी यहाँ पे है, दोनों के फोन्स गाड़ी के अंदर हैं, लेकिन दोनों लोग आसपास कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। अंशु, हम उन्हें यहाँ कहाँ ढूंढेंगे बताओ? प्रमिला, सामने बहुत घना जंगल है। रोहित और फुल्की इतनी दूर क्यों जाएंगे? कुछ तो हुआ होगा। अगर ये पता चल जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहाँ पर हैं वो दोनों। मैं एक चांस लेकर देखता हूँ। प्रमिला, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। कहीं दोनों बड़ी मुसीबत में तो नहीं? ये क्या कालिमा, सर का बदन तो और भी ठंडा हो रहा है। अब मैं क्या करूंगी? नहीं, सर को कुछ होना नहीं चाहिए। मैं कुछ होने नहीं दूंगी सर को। अरे चलो 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 जल्दी चलो यहाँ से निकलो। रुको रुको रुको, तुम लोग जंगल से आ रहे हो ना? क्या करने गए थे? नशा करने गए सर थे? सभी नशा न किया सर, विश्वास कीजिए, कसम खाता हूँ। वो टूटी हवेली में चुड़ैल जाग चुकी है। हमने वहाँ एक अजीब सी रोशनी देखी, हमने वो पहले कभी नहीं देखी। वही टूटी हवेली जहाँ पर एक बहू को जिंदा जला दिया हाँ था। सर, बहुत साल पहले। चुप हो जाओ। जंगल के अंदर से भूत देख के आ रहे हो और कहते हो नशा नहीं किया है। आप खुद ही दिखाइए सर, उस घर में आग जल रही है, वो जरूर वही है। नहीं चलो यहाँ से निकलो। चलो। रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ये सब क्या बकवास कर रहे थे? प्रमिला, मुझे एक बार जंगल के अंदर जाना ही पड़ेगा। इधर रोहित की गाड़ी, सामने जंगल, जंगल में भयंकर आग, भूत। मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। मुझे एक बार जाना ही पड़ेगा। सुनो ना, तुम अभी जंगल में नहीं जा सकती मेरे साथ। तुम गाड़ी को लेके घर चली जाओ। अंशु, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम इस जंगल में जाओगे, वो भी इतने अंधेरे में? हाँ। नहीं, ये ठीक नहीं है। तुम जाके लोगों को बुलाओ। प्रमिला, मैं इस हालत में लोगों को, अच्छा बताओ कैसे बुलाऊं, किसको बुलाऊं? लेकिन जंगल में अकेले अकेले नहीं। अच्छा
अच्छा, यहाँ के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना होगा, है ना? ठीक बोल रही हो तुम। लोकल पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया जा सकता है, मैं कांटेक्ट करता हूँ। हाँ, पर प्रमिला तुम अभी घर जाओ। नहीं, पहले स्टेशन से लोग आएंगे, उसके बाद ही। अगर इस तरह ही सब खत्म होना था तो फिर हमें मिलाया क्यों आपने माँ काली? सर को वापस दे दो माँ काली। माँ, सर को लौटा दो। वापस दे दो माँ, वापस दे दो सर को। सर, 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 सर आपको होश आ गया सर? सर, जय माँ काली, जय माँ काली। आहिस्ते से। सर, आपने अपनी आंखें खोल ली। मैं तो सोच रही थी आप कभी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। आप जानते हैं मैं यहाँ कितनी जोर जोर से चिल्लाई हूँ। यहाँ कोई भी नहीं है, सब रास्ता बंद है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है सर। मैं तो डर के मारे खत्म हो गई थी सर। आपके ऊपर दीवार गिर गई थी। सांप, बिच्छू, क्या क्या नहीं आया यहाँ। हम यहाँ आए ही क्यों सर? हम यहाँ आए ही क्यों? आप पर ऐसी मुसीबत आ गई, अब हम क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे हम? मुझे मार डालो। कम ऑन फुल्की, गोली चलाओ। वो देखो आ गए। प्रमिला तुम यहीं रुको, मैं बात करके आता हूँ। सुशांत रॉय, हाँ, यहाँ पास के थाने से ही आए हो ना? मैं अंशुमान गुप्ता हूँ, नवाबगंज थाने का सेकंड ऑफिसर। मैंने ही आपको फोन किया था। अच्छा, लेकिन जंगल में अचानक क्या दिक्कत हो गई? असल में कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने कोई भूत प्रेत जैसा कुछ देखा है। शायद वो जंगल में नशा करने के लिए गए थे, फिर भाग गए। इसके अलावा और भी कुछ दिक्कत है। बोलिए। मेरे एक जान पहचान के हैं, मतलब बहुत नजदीकी, पल्लव राय चौधरी। वो एक पॉलिटिक्स में कार्य करता है। उनके भतीजे और उनकी पत्नी को मैं यहाँ ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचा हूँ। यह है उनकी गाड़ी, लेकिन गाड़ी के अंदर दोनों में से कोई नहीं है।
गाड़ी के अंदर सिर्फ हमें फोन मिला है। मैं उन्हें ट्रेस करने के लिए जंगल के अंदर देखना चाहता हूँ। अच्छा, जंगल के अंदर कोई घर है कि नहीं? हाँ हाँ, एक है टूटा फूटा सा। टूटा फूटा? अगर आप मेरी मदद करें तो एक बार चल के देखना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए। एक मिनट। प्रमिला, प्रमिला, अब तुम वापस जाओ। प्रमिला, जंगल में तुम्हारा कोई काम नहीं, मैं खुद ही जाकर ढूंढ लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। जाओ। और अगर कुछ पता चले तो जरूर बताना। मैं ना घर पे किसी को कुछ बता के नहीं निकली हूँ, सीधा जाके ही बताऊंगी। ये सब क्या हो गया? तुम चिंता मत करो प्रमिला, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। सावधानी से घर जाना। मैं इतनी देर तक यहाँ बेहोश पड़ा हुआ था। मैं तो दिन के वक्त यहाँ आया था। कब से यहाँ फंसे हुए हम लोग। रुको, मैं एक बार। सर, क्या हुआ सर आपको? सर, क्या हुआ? मेरे पैर में चोट लगी है। पानी, पानी चाहिए मुझे। नहीं सर, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको कैसे यहाँ लाई हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बाहर कितनी देर तक आग जलाए रखी थी। कुछ लोगों के पैरों की आवाज भी सुनी थी मैंने, वो भी चले गए। माँ काली क्या चाहती है समझ नहीं आ रहा सर। सर, हम और कितनी देर तक यहाँ फंसे रहेंगे? कितनी देर तक? सर, सर, क्या हुआ सर? सर, क्या हुआ सर? सांस नहीं आ रही क्या? सर, सर, हमें पानी मिलेगा, जरूर मिलेगा। थोड़ा इंतजार कीजिए, हम जरूर ढूंढ लेंगे पानी को। फुल्की वीरू बादशाह की बेटी है। वो इस परिवार में आई है बदला लेने के लिए। मुझे समझ में आ रहा है कि मुझसे गलती हुई है। फुल्की किसी भी तरह से हमें तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, किसी भी तरह से नहीं। मिस्टर अंशुमन, हाँ? देखिए, जहाँ तक हमें पता है इस पूरे जंगल में एक ही घर है। सुना है बहुत दिन पहले उस घर में एक घटना घटी थी। ये रहा, ये देखिए। सच में यहाँ तो आग जल ही रही है। मतलब उन ड्रंक लोगों ने गलत नहीं बोला था, जरूर अंदर कोई है। फुल्की, फुल्की, मुझे बाहर कुछ लोगों की आवाज आ रही है। तुम्हें आवाज आ रही है क्या? मैं अब और उम्मीद नहीं कर सकती सर। पिछली बार माँ काली ने जो दर्द दिया था, ये लोग भी चले जाएंगे देखना। हमें भूत समझेंगे। कितनी बार तो माँ काली को आवाज दी है मैंने, सुनी नहीं रही है। उल्टा लोग आके तो यहाँ हमें भूत समझ रहे हैं। माँ काली ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली फुल्की, वरना क्या मैं होश में आ पाता? रुक जाओ, मैं ध्यान से सुनता हूं। हाँ,
आराम से, आराम से। अंदर कोई है? मैं अंशुमान, नवाबगंज थाने का सेकंड ऑफिसर। प्लीज अंदर कोई हो तो आवाज दो। भैया, माँ काली ने जरूर भैया को भेजा है। जय माँ काली, जय माँ काली। अंशु भैया, हम लोग अंदर हैं। अंशु भैया, आवाज आ रही है आपको? ये तो रोहित की आवाज है। रोहित, मतलब रोहित और फुल्की तुम दोनों यहीं पर हो? ओह माय गॉड, ये सब कैसे हुआ? तुम दोनों अंदर कैसे फंस गए? भैया, भैया, हम इस घर के अंदर फंस गए हैं भैया। इस घर की छत का एक हिस्सा नीचे गिर चुका है। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। हमें बचा लीजिए भैया, हमें बचा लो। सर के पैर में चोट लगी है और सर को बहुत प्यास भी लगी है भैया। सर बेहोश हो गए थे। भैया हमें पानी दीजिए। अंशु भैया, मुझे सच में नहीं पता था कि इस घर की ऐसी हालत है। ये जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। अंशु भैया, आप प्लीज कुछ कीजिए और हमें निकालिए यहाँ से। यहाँ दीवार टूट टूट कर गिर रही है। अंशु भैया प्लीज कुछ कीजिए। फुल्की, रोहित, तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था करता हूँ। चारों तरफ से तो डेंजर बिल्डिंग का बोर्ड लगा हुआ है। उन्होंने ये देखा नहीं? बहुत पहले ही म्युनिसिपैलिटी ने इसे बंद कर दिया था। देखिए, इस घर से रेस्क्यू करना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें रेस्क्यू टीम बुलानी होगी अंशुमन जी। देखो, मैं सब व्यवस्था कर रहा हूँ, आप सिर्फ ये बताइए कि उन्हें बाहर कैसे निकाला जा सकता है। फुल्की, मैं पानी की व्यवस्था करता हूँ और घर पे सबको इन्फॉर्म भी करता हूँ। तुम डरना मत, ठीक है? अंशुमन जी, संभल के। अंशुमन जी, ये देखिए, आपके सर पे तो चोट आई है। क्या हुआ? भैया, अंशु भैया, भैया, ओ भैया, आप ठीक हो? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना भैया? अंशुमन जी के सर पे थोड़ी चोट आई है। फुल्की, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। रोहित, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। इस घर की हालत बहुत अच्छी नहीं है, मुझे रेस्क्यू टीम को बुलाना ही पड़ेगा। और सुनो, थोड़ी देर और कष्ट करके घर के अंदर ही रहो। मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था करता हूँ फुल्की, और पानी की भी व्यवस्था करता हूँ, तुम चिंता मत करना। अंशु भैया, अंशु भैया, आप खुद कोई रिस्क मत लीजिएगा। अंशु भैया, मैं सर, अंशु भैया, अगर हम इतने देर तक यहाँ सरवाइव कर गए तो हम कुछ देर और सरवाइव कर जाएंगे। हम सरवाइव कर लेंगे। कैसे तेरी खुदगर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, ठीक सरवाइव कर लेंगे हम लोग। कैसे ठोर टिके ना पाँव, बन लिया अपना पैगंबर, तर लिया तू सात समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा? आ गई। प्रमिला, प्रमिला, क्या हुआ? तुम कहाँ चली गई थी? तुमने करुणा को बोला कि वापस आके बताती हूँ। क्या हुआ, क्या बात है? प्रमिला, अंशुमन को कोई खबर मिली क्या? बोलो ना, बोलना। रोहित और फुल्की की कोई खबर मिली क्या? बोलना। भैया, मैंने अभी तक आपको कुछ बताया ही नहीं था। रोहित और फुल्की को क्या हुआ है? अरे कोई मुझे बताएगा क्या हुआ है उन दोनों को? पापा जी, भाई ने अचानक फुल्की को फोन करके बाहर बुलाया। फुल्की भी निकल गई।
फिर हमें पता चला कि फुल्की भैया के साथ गाड़ी में बैठ गई। हाँ बड़े पापा, मैंने फुल्की को कॉल किया था। हाँ, इसीलिए हम में से किसी ने भी शाम तक कोई खबर नहीं ली। शाम के बाद ना चाची जी का दिल बहुत बेचैन हो गया, उनको बहुत टेंशन हो रही थी। तब मैंने फोन किया तो देखा कि दोनों के फोन बंद आ रहे हैं। फिर मुझे भी बहुत टेंशन हो गई और फिर घर में भी कोई नहीं था, तो मैं अंशु के पास चली गई मदद मांगने के लिए। फिर अंशु ने फोन का सिग्नल ट्रैक किया। फिर हम आराबारी जंगल के पास पहुंच गए और भाई की गाड़ी वहां पे मिली। क्या? आराबारी जंगल? अरे वो तो बहुत दूर है। रोहित का कुछ पता चला? आखिर वो लोग कहाँ हैं? उनका कोई पता नहीं चला। गाड़ी के अंदर भैया और फुल्की के फोन रखे थे और मुझे जबरदस्ती अंशु ने यहाँ भेज दिया। वाह वाह, लोकल पुलिस आ चुकी है। अंशु ने जंगल के अंदर जा रहे हैं। मैं जानबूझ के आप लोगों से कुछ नहीं बता पाई। चाची जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अंशु ना लोगों की टीम बना के पूरे इलाका देख रहा है। आराम से पायल जा, पानी लेकर आ जल्दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ कुछ रहा। नहीं होगा, सब ठीक होगा। पायल आओ। लो प्रेम, फोन पकड़ो, ये चम्मच लो, ये लो, लीजिए पानी पीजिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। पापा, हम लोग देर नहीं करते और जंगल की तरफ चलते हैं। हाँ, ज्यादा देर करने से कोई फायदा नहीं है, चलिए ना। मम्मा भैया ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। भैया क्या सर्वनाश हो गया, बोलिए ना। कैसे मदद करूं यही सोच रहा हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ? अंशुमन का फोन आया है। रुको, अंशुमन बेटा, रोहित और फुल्की का कुछ पता चला? मास्टर जी, यहाँ एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। रोहित और फुल्की यहाँ पास के जंगल में एक पुराने घर में फंस गए हैं। घर की छत एक तरफ से गिर रही है मास्टर जी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुसीबत में फंस गए। रेस्क्यू टीम के बिना उन्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल है मास्टर जी। क्या हुआ भैया? अंशुमन क्या बोल रहा है? अंशुमन बेटा, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ। हाँ, लावण्या, रुद्र को तुरंत फोन करो। लेकिन हुआ क्या है ये तो बताइए ना पापा। अनर्थ हो गया सब। रोहित और फुल्की सुनसान जंगल में एक खतरनाक किले में चले गए थे। वहाँ वो लोग फंस गए हैं और छत गिर गई है। बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, रेस्क्यू टीम लगेगी। क्या बोल रहे हैं भैया? वो लोग उस घर के अंदर गए कैसे? इतनी दूर गए कैसे वो लोग? क्या हो गया ये सब? भैया वो लोग जिंदा हैं? ठीक क्यों नहीं रहेंगे? ऐसा क्यों बोल रही हो? लेकिन भैया तो फुल्की को लेके लॉन्ग ड्राइव पे गए थे ना। अरे क्या हुआ, कैसे हुआ, बाद में देखेंगे। लावण्या, एक काम करो, रुद्र को तुरंत फोन करो। उसे कहो रेस्क्यू टीम को पहले भेजे और बाद में कहो फायर ब्रिगेड की टीम को भी भेज दे। हाँ, मैं अभी करती हूँ। ये लीजिए। अंशुमन को कॉल कीजिए, बोलिए कि रेस्क्यू टीम आ रही है। फोन क्यों नहीं लग रहा है? पापा, क्या हम लोग नहीं जाएंगे? अरे वो तो बाद की बात है ना, पहले रेस्क्यू टीम भेजनी होगी। अच्छा सुनो, सब लोग शांति से काम लो, टेंशन मत लो। माँ, चाची जी, माँ, तुम कहाँ जा रही हो? पापा, आपके दामाद का फोन नहीं लग रहा है, अंडीजे बुला रहा है। प्रेम, हाँ, चलो हम लोग रुद्र भैया के ऑफिस चलते हैं। चलो हाँ, चलिए। ये सब क्या हो रहा है? प्रमिला, आराबारी जंगल में एक डेंजरस घर के अंदर रोहित और फुल्की फंस गए हैं। उन्हें बचाने के लिए आपकी मदद ली जाएगी रुद्र भैया। फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू टीम सब जाएंगे। आप जो कर सकते हैं कीजिए। हाँ मास्टर जी, बोलिए। अंशुमन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो बेटा। हम लोग रेस्क्यू गाड़ी, फायर ब्रिगेड सब कुछ भेजने का इंतजाम कर रहे हैं। हाँ, और हम लोग भी वहाँ आ रहे हैं। नहीं मास्टर जी, आप लोग यहाँ मत आइए। आप लोग के आने से यहाँ कोई फायदा नहीं होगा। मैं यहाँ हूँ ना। उन दोनों को रेस्क्यू करके डायरेक्ट हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। आप लोग सीधे वहीं पहुँचिएगा, ठीक है? मास्टर जी,
जंगल के अंदर एक टूटा फूटा घर है, चारों तरफ बहुत बहुत अंधेरा है। अगर पूरा घर गिर गया ना तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा मास्टर जी। आप रुद्र भैया को बोलिए ना, रेस्क्यू टीम पे दबाव डालकर जल्दी भेजने को बोलिए। और एक बात मास्टर जी, मैं जो ये बात बोल रहा हूँ वो किसी को मत बताइएगा। मुझे लगता है कि वो घर ज्यादा देर तक सीधा खड़ा नहीं रहेगा। आप जितनी जल्दी हो सके रेस्क्यू टीम को भेजने की कोशिश करिए। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। शानू शानू, तू जरा कमल से पूछ तो वो लोग रुद्र से कांटेक्ट कर पाए क्या? देखना तो पूरा मामला बहुत ही खतरनाक हो गया है, बहुत ही खतरनाक। क्या हुआ? लेकिन तुम्हारे सर पर चोट लगी है। तुम हट जाओ यहाँ से, ये सेफ नहीं है। हटो यहाँ पर। सर आप खड़े नहीं हो सकते हैं, आपको दर्द है, आप रहने दीजिए। भैया भैया, ओ भैया, कोई है वहाँ? रेस्क्यू टीम को आने में कितना टाइम लगेगा? सर के पैर में बहुत चोट लगी है। ओ भैया। मैं लोकल थाने का ऑफिसर सुशांत रॉय हूँ। अंशुमन जी यहाँ पर अभी नहीं है। वो रेस्क्यू टीम को जल्द से जल्द ले आए, उसकी व्यवस्था करने गए हैं। दरअसल इस जंगल में रेस्क्यू टीम को आने में थोड़ी देर लग सकती है। जरा जल्दी कीजिए ना, सर को बहुत दर्द हो रहा है, सर के पैर में बहुत ज्यादा चोट है, जरा जल्दी कीजिए। सुनो फुल्कीदास, यहाँ आओ। सर के पैर को लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सर किसी समय बॉक्सिंग किया करते थे, इस तरह की चोटें लगती रहती थी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के दर्द बर्दाश्त करने की आदत है मुझे। दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता ही तो बढ़ानी पड़ती है। ऐसा लग नहीं रहा कि मेरा पाँव टूट गया होगा, बस चोट गहरी लगी होगी शायद। तुम्हारे माथे से तो खून निकल रहा है। एक सेकंड। माँ काली, सर कितना बदल गए एकदम से। छत से गिरने से पहले तो सर मुझ पे बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे। अभी तो कुछ नहीं कह सकती है फुल्कीदास। सर मेरे लिए चिंता कर रहे हैं, खून साफ कर रहे हैं। और कुछ मत सोच अभी। माँ काली भी ना अजीब है। क्या ये सब प्यार दिखाने के लिए ही किया? मुझे इस टूटे घर में फंसा दिया, मिटा दिया मैंने खून। यहां तो कोई मलहम भी नहीं है। रेस्क्यू टीम जब तक नहीं आ जाती हमें इंतजार करना होगा। सर! ये क्या? हम यहाँ नहीं बैठ सकते फुल्की। अगर ये दीवार अगर हमारे सर पर गिर जाती तो। नहीं सर, ऐसी बात मत कहिए। आओ इस तरफ आओ। डरने की बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है।
कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डरो मत फुल्की। हाँ शालिनी बोलो, क्या चल रहा है वहाँ पर? सब लोग आपको ही ढूंढ रहे हैं रुद्र भैया। कमल आपके ऑफिस गया था, वहाँ जाकर पता चला कि आप नवाबगंज से बाहर गए हुए किसी काम से। फोन को बंद कर दीजिए, वरना बड़े पापा पार्टी के लोगों की सोर्स की मदद से ये पता लगवा लेंगे कि आप किसी सरकारी काम से बाहर नहीं गए हैं। ओके? अच्छा, रेस्क्यू टीम का क्या हुआ? कहाँ तक पहुँची वो? कुछ नहीं हुआ अब तक। मैसेज किया है बट मुझे लगता है कि कल सुबह से पहले कुछ नहीं होगा और इसीलिए सब लोग आपको ज्यादा ढूंढ रहे हैं। अच्छा मैं रखती हूँ। हार नहीं मानूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा, जीत के रहूंगा। भैया अभी बुलाया आपने? भैया मैंने आपके कहने पर रेस्क्यू टीम को ऐसे मैनेज किया कि वो लोग जंगल कभी नहीं पहुंच पाएंगे। उसकी पूरी व्यवस्था कर दी है मैंने। मुझे नहीं लगता कल सुबह से पहले वो लोग पहुंच पाएंगे और तब तक रोहित सर और फुल्कीदास दोनों का काम तमाम हो जाएगा। और बिना पानी के वो लोग उस घर में कितनी देर जिंदा रह पाएंगे? इस बार मैं कोई चांस नहीं लूंगा। अरे इतनी बकवास क्यों कर रहे हो तुम? मैंने तुमसे जो कहा था वही दिमाग में रखो।